सो हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB नर्सिंग ऑफिसर में वैकेंसीज बहुत ही जल्दी आपको 2026 में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, वो सभी से क्या कर रहा है, सीट्स मतलब कंप्लीटली वैकेंसीज की नोटिफिकेशन मांग रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी नीड है। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने प्रीति जो आपको बताने जा रही हूँ DSSB की कंप्लीट स्कीम एग्जामिनेशन की क्या रहने वाली है, कौन एलिजिबल है, कैसे आपको एग्जाम आने वाला है। तो चलेगा स्टूडेंट, हम बात करेंगे किसके बारे में, DSSB एग्जामिनेशन स्कीम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। मैं बताना चाहूंगी बच्चे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी। जैसे ही फॉर्म निकलेगा उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताती हूं कि हमारे DSSB में एलिजिबिलिटी एज अ फॉर अ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है बच्चे, वो है हमारी BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, रेगुलर कोर्स BSc और पोस्ट BSc, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ का मतलब RN नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल से। कहाँ से बच्चे, नर्सिंग काउंसिल से। आफ्टर सिलेक्शन आपसे क्या मांगेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का DNC दे दीजिए। तो पहले आपके पास नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप फॉर्म फिल करने में एलिजिबल है। सेकेंड है बच्चे क्या कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्लस आपके पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कब, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, RN होना चाहिए दिल्ली का। नेक्स्ट है बच्चे, GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल, उनके पास भी क्या होना चाहिए, GNM स्टूडेंट्स के पास भी रजिस्ट्रेशन नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, DNC का, दिल्ली का बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, GNM से क्या मांगा है, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चे, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है GNM वालों से, BSc स्टूडेंट से नहीं मांगा है। GNM जिसने भी की है उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन, जब आपकी GNM कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं क्या, ये फॉर्म फिल करने के, DSSB नर्सिंग ऑफिसर फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे हमारा कि आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 44,900 टू 1,42,400। पे लेवल आपका 7 रहेगा, ग्रुप B रहेगा नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। लेकिन जो एज लिमिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से कम की आपका क्या होना चाहिए बच्चे, एज रहनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एज का है बच्चे, हमारा एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल हमारा कितना, 30 साल तक की एज है जिसमें आप फिल कर सकते हैं। सेकंड है, एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगी बच्चे, SC और ST 5 ईयर की, OBC 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, PWD 10 ईयर, PWD प्लस SC ST 15 ईयर, PWD प्लस OBC ग्रुप B एंड C दैट वाज 13 ईयर। और हमारी जो वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की वो आती है हमारी ग्रुप B में, तो ग्रुप B में ये सभी एलिजिबल हैं, याद रखिएगा बच्चे। सेकंड क्या है कि जो कट ऑफ डेट है बच्चे, द कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी अगर आपका बेनिफिशियन का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आपका कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। कट ऑफ डेट क्या होती है बच्चे, जो क्लोजिंग डेट होती है फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। कोई भी OBC सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है, कुछ भी सर्टिफिकेट है, कोई भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास कब का होना चाहिए, बिफोर कट ऑफ डेट। तो बच्चे आप सभी को पता है 2026 में हमारी वैकेंसी आने वाली है, तो क्यों ना अभी से आप क्या करें, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, जब भी वैकेंसी निकले तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, राइट। सेकंड है स्टूडेंट की
नॉर्मली क्या रहेगा बच्चे, हमारा जो क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है, नॉर्मली हमारा जो कितने मार्क्स का रहता है एग्जाम, 2 पार्ट में आता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में आता है, ए एंड बी। ए में आएगा नॉन नर्सिंग और बी में आता है नर्सिंग हमारा, ठीक है। लेकिन जो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस है, जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चे 40% पे एलिजिबल रहेंगे सीट के लिए, जब हमारे मार्क्स कितने होंगे 40%। सेकंड है ओबीसी दिल्ली। ओबीसी सिर्फ कहां से कंसीडर किए जाएंगे, दिल्ली का ही ओबीसी कंसीडर किया जाएगा। अदर सभी हमारे किसमें काउंट होंगे, जनरल में। वो किसमें कितने होंगे, दैट वाज 35%। कितना स्टूडेंट, 35% एलिजिबल, 35% मार्क्स सिक्योर करेंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। SC ST 30% पे एलिजिबल रहेगा। और लास्ट है बच्चे हमारा एक्स सर्विसमैन को कितनी मिलेगी, 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। कितनी मिलेगी बच्चे, 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी हमारी, राइट। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर कोई भी आपकी कैटेगरी में है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए बच्चे, ओबीसी जो भी आउटसाइड रहेंगे वो हमारे जनरल में काउंट होंगे। ओबीसी सिर्फ आपका किस में कंसिडर होगा, दिल्ली वाला ही हमारा ओबीसी दिल्ली का ही कंसिडर होगा DSSS वैकेंसी में ओबीसी के अंदर, याद रखिएगा। और जो सर्टिफिकेट है वो कब होना चाहिए, बिफोर कट ऑफ डेट। एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी क्या कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड रीसेंट पार्ट, मतलब आपको रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करनी है जब भी एग्जाम निकलेंगे, जब भी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे कि इसमें आपको क्या करना है, याद रखिएगा DSSS बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ही हमारा एग्जाम भी हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है स्टूडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत समय है अभी आपके पास। आप बहुत आसानी से हमारे साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं बच्चे, नर्सिंग ऑफिसर DSSS में बनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नर्सिंग अड्डा के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा बैच परचेज करिएगा। बैच परचेज करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा, नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको ब्राउजर ओपन करना है, उसमें जाइएगा और सर्च करिएगा अड्डा 247। क्या सर्च करना है स्टूडेंट, अड्डा 247 सर्च करिएगा स्टूडेंट। अड्डा 247 सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और नर्सिंग पे क्लिक करिएगा। नर्सिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें नर्सिंग महापैक है जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करिएगा नर्सिंग महापैक और आप क्या कर सकते हैं बच्चे, नर्सिंग महापैक बाय पे क्लिक करिएगा। नॉर्मली ये आपको पड़ रहा है 2698 रुपीज में, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं बच्चे, दैट वाज YT55। YT55 आप मेरा कूपन कोड है वो यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा और आपका बैच पड़ेगा सिर्फ 2570 रुपए में बच्चे। सो जल्दी जाइए, एनरोल करिए और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को, अपने डाउट्स को, अपने कंसेप्ट्स को और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए बच्चे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। हाँ, इस बैच में आपको कंप्लीट नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। और कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। डरना नहीं है, थकना नहीं है जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने। Thank you so much, student. All the best.